Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am your host Dr. रजनीकांत मोहंता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू द मदर एज वेल एज टू द न्यूबॉर्न। एंड फिर हम बात करेंगे हाउ अर्ली वी कैन स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉलोइंग नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी एज वेल एज फॉलोइंग सी सेक्शन डिलीवरी। तो आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम। डिलीवरी नॉर्मल हो या तो फिर सी सेक्शन से हो, इन दोनों केसेस में आपको विद इन 1 आवर ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। इसीलिए फर्स्ट आवर को गोल्डन 1 आवर कहा जाता है। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी बच्चे को मदर के एब्डोमेन के ऊपर रखना होता है, ताकि वो अपने आप क्रॉल करके ब्रेस्ट के पास जाए और ब्रेस्ट सकिंग कर सके। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करना थोड़ा इजी रहता है, लेकिन सी सेक्शन के बाद इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग करवाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। फिर भी उनको ये एडवाइस रहता है कि आप अपने रिलेटिव्स या तो फिर हेल्थ वर्कर्स के हेल्प लेके ब्रेस्ट फीडिंग को जल्द से जल्द शुरू करो। डिलीवरी से लेके शुरू के 6 मंथ तक बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना चाहिए। बाहर से कोई भी फूड, लिक्विड या तो पानी भी नहीं देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं, बोथ मदर को, न्यूबॉर्न को एज वेल एज सोसाइटी को। ब्रेस्ट फीडिंग से न्यूबॉर्न बेबी को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट फूड है। इसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड वाटर प्रॉपर कंटेंट में रहते हैं, जो कि बच्चे के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। इनिशियल स्टेज में जो थिक येलोइश मिल्क सीक्रेट होता है, जिसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, विच इज़ रिच इन एंटीबॉडीज़, उसकी वजह से बच्चे में इम्यूनिटी में बूस्ट आता है। वो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डायरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, एलर्जी, ईयर इन्फेक्शन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। न्यूबॉर्न के वेट गेन के लिए माँ का दूध हेल्पफुल तो होता है, उसके अलावा ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जो DHA एंड अदर फैटी एसिड्स चाहिए, वो भी मदर मिल्क में प्रेजेंट रहता है। इसीलिए जो बच्चे मदर मिल्क में रहते हैं उनका IQ लेवल भी ज़्यादा रहता है। ब्रेस्ट फीडिंग के लॉन्ग टर्म फायदे भी बहुत होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों को फ्यूचर में जाके ओबेसिटी, डायबिटीज़, एलर्जी या तो फिर डायरिया जैसे बीमारी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट मिल्क बेबी का जो गट हेल्थ होता है उसके लिए भी अच्छा होता है। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे में कॉन्स्टिपेशन, गैस का प्रॉब्लम या तो फिर पेन एब्डोमेन, ये सब कंप्लेंट्स नहीं रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रेस्ट मिल्क नेचुरली सेफ होता है, क्लीन होता है एंड हाइजीनिक होता है। तो इसको लेने से बच्चे में बीमारी होने के चांसेस ऐसे ही कम हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग से मदर को भी काफ़ी फायदा होता है। ब्रेस्ट फीडिंग से ऑक्सीटोसिन बॉडी में रिलीज होता है और ये ऑक्सीटोसिन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। यूट्रस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट होने से मदर में जो ब्लड लॉस होता है डिलीवरी के बाद, वो भी कम हो जाता है। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग पोस्टपार्टम ह्यूमरेज को भी प्रिवेंट करता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता है, जिसको हम लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से मेंस्ट्रुअल साइकिल आने में डिले होता है, जो कि नेचुरली मदर को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कंसेप्शन, एंड ये प्रेगनेंसी को डिले करने में हेल्प करता है। ब्रेस्ट फीडिंग से जो कैलोरीज बर्न होता है नेचुरली, वो मदर को वेट लॉस के लिए हेल्प करता है। जो मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर एज वेल एज ओवेरियन कैंसर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से माँ और बच्चे के बीच में अटैचमेंट बढ़ता है, फिजिकल एंड इमोशनल बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो जाता है, जो आगे जाके बच्चे की फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ब्रेस्ट फीडिंग के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं,
जैसे कि फॉर्मूला फीड में प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे मिडिलमैन आते हैं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग में ये सब नहीं होता है, इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग इको फ्रेंडली होता है क्योंकि इसमें कोई वेस्ट जनरेट नहीं होता है। बच्चा कम बीमार पड़ता है, इसलिए फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट्स की भी ज़रूरत नहीं होती है और फैमिली पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता है। इसी वजह से मेरा आप लोगों से एडवाइस है कि आप अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रखो टिल 6 मंथ्स ऑफ एज। अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन में कमी होता है या तो फिर आपका बच्चा प्रॉपरली मिल्क सक नहीं कर पाता है, ये दोनों केसेस प्रिवेंटेबल है। आप जाके नज़दीकी फिजिशियन से बात करो और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और अगर आपको जानना है हाउ टू बूस्ट ब्रेस्ट मिल्क नेचुरली, तो आप जाके मेरे वीडियो को देख सकते हो। एंड इफ यू थिंक द कंटेंट इज इंफॉर्मेटिव टू यू, प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर friends. And for more health related and pregnancy related videos, please subscribe to my YouTube channel.